बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाल मेमन सुमेद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमस, जिस तरह पिछली अपडेट में हमने जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के कई मुकामात पर एक मगरबी हवाओं का सिस्टम मौजूद था, जिसके ज़ेर असर पंजाब के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी कई इलाकों में बारिशें ज़ालाबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। साथ ही साथ बलूचिस्तान की भी मुख्तलिफ इलाकों में और सिंध के भी चंद एक इलाकों में जो है वो बारिशें रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम था, ये सिंध और जुनूबी पंजाब के इलाकों के लिए उस हद तक फ़ायदेमंद इतना नहीं साबित हुआ जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। खैर, मौसम की सिचुएशन जो है वो इसी तरीके से वक्तन फ़वक्तन बदलती रहती है। अब बात की जाए ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक, इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है। मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो निकल चुका है और इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान के अक्सर इलाकों पर एक ताकतवर हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो दाखिल होने जा रहा है। जी हाँ, इसके असरात जो है, ये हाई प्रेशर सिस्टम के असरात जो है वो पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों में एक ताकतवर हीट वेव की सूरत में नज़र आएंगे, जो कि तकरीबन 13 अप्रैल से शुरू होगी और पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों को ये 13 अप्रैल से लेके 18 से 19 अप्रैल तक जो है वो मुतासिर करने जा रही है। इस दौरान पाकिस्तान के जो सदर्न इलाके हैं, यानी कि सिंध, जुनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में ये जो हीट वेव का सिलसिला है ये शदीद होगा। सीवियर हीट वेव का जो है वो सिचुएशन देखने में आएगी और यहाँ पर दर्जे हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे। आप तमाम तर लोगों को याद होगा कि हमने हीट वेव के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड अपडेट जो है वो पिछले कुछ टाइम में ही शेयर करी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको हीट वेव के हवाले से क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, इसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, इसकी क्या मेट्रोलॉजिकल टर्म्स होती हैं और इसे किस तरीके से देखा जाता है, उस हवाले से अच्छी अपडेट जो है वो आप तमाम तर लोगों को मिल सकती है। बात करें पाकिस्तान के दीगर इलाकों की, जिसमें सूबे पंजाब के, सेंट्रल के इलाके, अपर पंजाब के इलाके और पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात में भी इस हीट वेव के असरात जो है वो दरमियानी शिद्दत के होंगे। यहाँ पर भी दर्जे हरारत जो है वो 4 से 6 डिग्री जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। मेंबर्स, दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री या 6 से 8 डिग्री के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो शदीद गर्मी का जो सिलसिला है वो जुनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में नज़र आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो अक्सर इलाकों में 14-15 अप्रैल से लेके 17 से 18 अप्रैल तक अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 44 से 47 डिग्री के आसपास जो है वो जा सकता है। जबकि सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर कई इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 46 से 49 डिग्री तक भी आने वाले दिनों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस हीट वेव की जो पीक इंटेंसिटी होगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा शिद्दत जो रिकॉर्ड की जाएगी, वो 15 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसमें इन इलाकों में दर्जे हरारत 47 डिग्री से 49 डिग्री तक, और इस बात के भी काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि चंद एक इलाके जो हैं वो 48 डिग्री से 49.5 या तकरीबन 50 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर को भी टच कर सकते हैं। लेकिन ये चंद इलाके होंगे, आइसोलेटेड इलाके होंगे, और कुछ वक्त के लिए जो है वो इन इलाकों में इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब हीट वेव के हवाले से एहतियाती तदाबीर क्या है, इस हवाले से जो है वो याद रखिएगा कि ऑफिशियली भी सीवियर हीट वेव का एक अलर्ट महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दिया गया है और सब तमाम तर यही सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमने आपके सामने रखे हैं वो इसी क्राइटेरिया के ऊपर भी बेस्ड हैं। साथ ही साथ अगर बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो शहर कराची में भी आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। 12 अप्रैल को जो है वो शहर कराची में दर्जे हरारत तकरीबन 39 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर के जो समंदर के करीब के इलाके थे यहाँ पर दर्जे हरारत तो 33 से 34 डिग्री करीब था, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है वो तकरीबन 43 डिग्री के आसपास हमारे वेदर स्टेशन पे क्लिफ्टन के इलाके में रिकॉर्ड किया गया।
आने वाले दिनों में शहर कराची में दर्जे हरारत में जो है वो रेंज इसकी तकरीबन 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगी। चंद एक इलाकों में जैसे जैसे ये हीट वेव का सिलसिला बढ़ेगा, शहर कराची में भी इसके असरात नज़र आएंगे और यहाँ पर भी दर्जे हरारत जो है वो 36 से 39 डिग्री के आसपास जो है वो देखने में आएगा। साथ ही साथ इस हवाले से शाम के औकात में समंदरी हवाएं तो चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा बढ़ेगा। लिहाजा रात के टाइम भी फ्रीज लाइक टेम्परेचर जो है वो 30 से 36-37 डिग्री के आसपास देखने में आएगा। मेंबर्स, इसी के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जहां शदीद हीट वेव का सिलसिला होगा, रात का टेम्परेचर भी जो है वो खासा ज़्यादा देखने में आएगा। कई इलाकों में रात के औकात में भी दर्जे हरारत जो है वो 30 से 35-36 डिग्री तक भी जो है वो मैदानी इलाकों में या इससे भी कुछ ज़्यादा जो है वो रात के औकात में भी दर्जे हरारत देखे जा सकते हैं। ओवरऑल जो टाइम फ्रेम है वो 13 अप्रैल से लेके 18 से 19 अप्रैल तक है और इस हाई प्रेशर के असरात जो है वो यहाँ पर इन पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों में जो है वो नज़र आएंगे। साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर बात करें तो बच्चे, बूढ़े और दीगर जो लोग हैं वो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जो है वो धूप में ना निकलें। दिन के टाइम पे अपने जो भी काम हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें इस तरीके से शेड्यूल करें कि कम से कम सुबह 11-12 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक जब ये पीक इंटेंसिटी होती है टेम्परेचर्स की, तो उसमें जो है वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। हल्का खाना खाएं, हल्के कपड़े पहनें, ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसके हाइजीन को जो है वो जितना ज़्यादा उससे ध्यान रख सकते हैं वो भी करें, क्योंकि इस दौरान जो है वो जब शदीद हीट वेव होती है तो और अगर बाहर से कोई चीज़ें खाई जाती हैं तो उसमें फूड पॉइजनिंग का ख़तरा भी रहता है। साथ ही साथ कोशिश करें कि आपके घर में खिड़की दरवाजे हैं तो उन्हें जो है वो ओपन रखें ताकि थोड़ी बहुत वेंटिलेशंस का सिलसिला जो है वो जारी रहे, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हवा का सिलसिला जारी रहे, तो ओवरऑल घर का टेम्परेचर जो है वो कुछ हद तक एटलीस्ट बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में मेंटेन हो सके। साथ ही साथ आप तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम इंसानों को इतनी गर्मी फील होती है, इसी तरीके से हम इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास चरिंद परिंद दीगर जानवर भी मौजूद हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सकता है इन चरिंद परिंदों के लिए, दीगर जानवरों के लिए किसी अच्छी सायेदार जगह के ऊपर जो है वो पानी और खाने का इंतज़ाम भी करें, क्योंकि ये बेज़बान जानवर हैं, ये नहीं बता सकते कि इनके साथ क्या सिचुएशन पेश आ रही है। लिहाजा हमें ही इनका ख्याल रखना है और इन शदीद मौसमियाती सूरत हाल में इनका ख्याल जो है वो ज़्यादा रखना चाहिए। हम एक तरीके से हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। साथ ही साथ शहर कराची में भी एक बात ये भी जानते चले जाएं कि जैसे ही ये हाई प्रेशर सिस्टम आगे निकलेगा, ओमान की जानिब से एक और हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो बहरा अरब में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम दाखिल होता है, जिसके तकरीबन फ़िलहाल 60 से 70% इम्कानात हैं, तो शहर कराची में 20-21 तारीख से जो है वो एक बार फिर शदीद गर्मी का सिलसिला शुरू हो सकता है। ना सिर्फ शहर कराची बल्कि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, यहाँ पर समंदरी हवाएँ जो है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक होती हुई नज़र आएंगी और दर्जे हरारत जो है वो 40 या इस डिग्री या इससे भी ज़्यादा जो है वो कराची और इसके आसपास के इलाकों में जा सकता है। फ़िलहाल ये एक मीडियम रेंज फोरकास्ट है। इंशाल्लाह इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात कर ही रहे हैं तो आप तमाम तर लोगों को ये भी अपडेट करते चले कि फ़िलहाल वक्त की कमी की वजह से इस वीडियो को हीट वेव तक ही रखा गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मानसून 2025 के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एनसो की क्या कंडीशंस हैं, क्या मौसमियाती मॉडल्स जो हैं वो नई अपडेट शो कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। फ़िलहाल अच्छी खुशखबरी है, अच्छे वक्त आता हुआ नज़र इंशाल्लाह आता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।